नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार में स्वागत है। बिहार शिक्षा जगत की खबरों को लेकर हम प्रतिदिन आते हैं। आज है 13 जनवरी 2025, दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर देते हैं बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है। आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दूसरी लिस्ट इस सप्ताह में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं भाजपा नेता एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि शिक्षकों का ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए, शिक्षा पर ही केंद्रित रहे, पढ़ाने पर ही केंद्रित रहे। इसके लिए जरूरी है कि उनका ट्रांसफर जो है जल्द विभाग कर दे। ऐसे तो उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम ही बिहार शिक्षा विभाग को दे दिया है। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जल्द ही शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पहली लिस्ट में आपने देखा कि 35 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनको जनवरी महीने का पेमेंट के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। प्रान नंबर के बाद शिक्षकों को मिलेगा जनवरी का वेतन। आपको बता दें कि प्रथम चरण में सक्षमता पास शिक्षकों को वेतन के लिए इंतजार करना होगा। प्रान नंबर यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट होने के बाद ही जनवरी माह का वेतन भुगतान होगा। अधिकांश शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद इसी माह 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अब इन नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा। एनपीएस का लाभ लेने के लिए प्रान नंबर जनरेट होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से अभी इनकी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। विभाग अभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और टीआरई 3 सक्षमता जो पास कर गए हैं उन पे लगी हुई है। तो जब तक इनका प्रान नंबर जनरेट नहीं होता है तब तक वेतन के लिए इंतजार करना होगा। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि वीर गाथा प्रोजेक्ट में बिहार से 9 चयनित, सबको 10,000 मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 में बिहार से 9 बच्चे चयनित किए गए हैं। इनमें देशभक्ति से लेकर देश के वीर सपूतों पर कहानी लेखन, पेंटिंग के अलावा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है। इस प्रोजेक्ट में देश भर में 100 बच्चों को चयनित किया गया है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों में 9 बच्चे शामिल हैं। तो उन्हें 10,000 रुपए भी मिलेंगे। वहीं आगे की खबर यह निकल कर आ रही है कि रील बनाने से रोका तो छात्र ने अपनी मां के साथ मिलकर शिक्षक को सिर ही फोड़ डाला। शिक्षक घायल हो गए। टनकुप्पा प्रखंड के +2 जनता उच्च विद्यालय मखदुमपुर की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित छात्र व उनकी मां गूगल देवी को जेल भेजा है, यानी भेजा है जेल। आपको बता दें कि टनकुप्पा प्रखंड से यह खबर आ रही है कि इससे थाना क्षेत्र के +2 जनता उच्च विद्यालय मखदुमपुर में 12वीं क्लास में एक छात्र ने बदतमीजी की हद पार करते हुए अपनी मां के साथ मिलकर शिक्षक को पीटकर सिर फोड़ दिया। मारपीट व सिर फूटने से शिक्षक बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए पीएचसी से मगध मेडिकल कॉलेज गया ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि जनता उच्च विद्यालय मखदुमपुर में आयोजित आरोपित छात्र जो बोधगया थाना क्षेत्र का निवासी है, 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आया था। परीक्षा के बीच ही मोबाइल से रील बनाने लगा। स्कूल में कार्यरत शिक्षक मृत्युंजय कुमार ने मना किया। इसी बात को लेकर छात्र शिक्षक के साथ बदतमीजी करने लगा। बाद में उसने अपने घर से मां गूगल देवी सहित अन्य को बुलाया और शिक्षक के साथ मारपीट करने लगा। सभी ने मिलकर शिक्षक का सिर फोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस यानी टनकुप्पा थाने की पुलिस विद्यालय पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने तत्काल घायल शिक्षक का इलाज के लिए भेजा और मौके पर आए आरोपित छात्र व उसकी मां गूगल देवी को
अपनी हिरासत में लिया। थाने ले जाकर घायल शिक्षक के फर्ज दर्ज बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मां बेटे को जेल भेजने का काम भी किया है। तो इस तरह से आए दिन शिक्षकों पर आरोप और मारपीट की घटना होते रहती है। अब इस पर शिक्षा विभाग को भी संज्ञान लेनी चाहिए। इधर पेरेंट टीचर मीट किसी भी शनिवार को बुलाया संभव, यानी कि शिक्षक और अभिभावक की जो बैठक है, अब प्रधानाध्यापक खुद अपने अनुसार किसी भी शनिवार को बुला सकते हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में किस शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी, यह स्कूल के प्रधानाध्यापक अब तय करेंगे। यह स्कूल के प्रधानाध्यापक जो हैं अपने अनुसार तय करेंगे, या स्कूल के प्रधानाध्यापक तय करेंगे। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर जारी पत्र में कहा गया कि प्रधानाध्यापक माह में किसी एक शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी कर सकते हैं। इसकी पूर्व सूचना अभिभावकों को दी जाएगी। अगर विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक है तो कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित की जा सकती है। प्रधानाध्यापक इसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी अभिभावकों को फोन कर या शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उन्हें संपर्क कर अभिभावकों को संगोष्ठी में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो अब यह बाध्यता खत्म हो गया कि इसी शनिवार को करना है। अब किसी भी शनिवार को शिक्षक मीटिंग कर सकते हैं। इधर सरकारी विद्यालयों को मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे अब 50,000 रुपए। आपको क्या काम करवाना है इसको लेकर, तो बल्ब, पंखा, शौचालय, नल, ओवरलोडेड टैंक, खिड़की, किवाड़, बेंच, डेस्क, टेबल, अलमारी, गैस चूल्हा समेत प्रयोगशाला सामग्री पर खर्च हो सकते हैं 50,000 रुपए की राशि। नए वित्तीय वर्ष से प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मेंटेनेंस पर 50,000 रुपए खर्च होंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी स्कूल को 50,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। यह राशि जो है सरकारी स्कूलों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को प्रति स्कूल 50,000 रुपए की दर से राशि देने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया है, जो वित्त विभाग को बजट में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। स्कूल को मिलने वाली 50,000 की राशि से बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, शौचालय, नल, सबसेबुल, पाइप, ओवरलोडेड टैंक, खिड़की, किवाड़, बेंच, डेस्क, टेबुल, अलमारी, गैस चूल्हा सहित किचन सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, छत एवं फर्श सहित सभी प्रकार की मरम्मती के कार्य करा सकते हैं। इस राशि से ब्लैक बोर्ड की मरम्मती एवं रंगाई, बेंच, डेस्क, टेबल एवं अलमीरा की पेंटिंग, जल जमाव निकासी संबंधी कार्य एवं स्कूल के जंगल झाड़ की सफाई, साफ सफाई भी करा सकते हैं। विभाग के मुताबिक सभी विद्यालयों को 50,000 रुपए की राशि CFMS प्रक्रिया के तहत हस्तांतरित की जाएगी। मान ले कि यह अगर कोई स्कूल 35,000 रुपए का कार्य कराता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक 35,000 रुपए का मूल्य विपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को देंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा वह राशि स्कूल को हस्तांतरित की जाएगी। प्रत्येक विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री क्रय का स्पष्ट एवं अलग अलग उल्लेख होना चाहिए। राशि विपत्र पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ उनके बाद के वरीयतम शिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर होगा। ये राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे और डीसी विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराने के साथ ही उसकी एक प्रति शिक्षा विभाग के SCDC कोषांग को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी सहायक शिक्षकों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। वहीं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन 22 तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शनिवार से शुरू हो चुकी है। राज्य भर के कह सकते हैं कि राज्य भर के जो हैं 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए विद्यार्थी यानी कि शनिवार से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए जो डीएलएड करना चाहते हैं। वहीं कालबद्ध प्रोन्नति को लेकर डीएम से मिले नियोजित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि। बिहार शिक्षक एकता मंच दरभंगा के तत्वावधान में एक शिष्टमंडल संयोजक शंभू यादव की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी दरभंगा से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नियोजित शिक्षकों के 12 साल की सेवा के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति की बात कही गई। जिला पदाधिकारी ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा निर्गत पत्र 11 दिनांक 5-15-12-2022 नियोजित शिक्षकों के कार्यरत नियमावली 2020 का अवलोकन करने के साथ साथ अन्य जिला के द्वारा निर्गत पत्र का भी अवलोकन किए। अवलोकन के उपरांत उन्होंने तत्क्षण
जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को दूरभाष पर निर्देश दिए कि यदि शिक्षकों की मांग जायज है और अन्य जिला में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र निर्गत किया है तो दरभंगा में भी अविलंब आप पत्र निर्गत करें। तो यह बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है बिहार के वैसे नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा से विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। 12 साल का अगर उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाता है तो बहुत सारे उन्हें एरियर भी उपलब्ध होंगे। लाखों में यह होगा पैसा, यानी कि 1 लाख से भी बहुत ज्यादा पैसा उन्हें एरियर के रूप में मिल सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा को आवेदन 14 तक होंगे। परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए 14 जनवरी तक आवेदन की अंतिम तिथि है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 6ठी से 12वीं तक के बच्चे अपना पंजीयन करा सकते हैं। चयनित छात्र छात्राएं पीएम के साथ रूबरू होंगे, उनसे परीक्षा के तनाव को कम करने को लेकर टिप्स लेंगे। सीएम पीएम मोदी छात्र छात्राओं को जरूरी सुझाव भी देंगे। तो आप इस तरह से तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप चाहेंगे तो करा सकते हैं। इधर स्कूल में मिलेगी कौशल आधारित शिक्षा, रोजगार के लिए होंगे तैयार। बच्चों के भविष्य संवारने की पहल, स्किल डेवलपमेंट के लिए हॉबी क्लब से जुड़ेंगे अब विद्यार्थी। 3 साल के अंदर कंपोजिट स्किल लैब मान्यता प्राप्त स्कूल को खोलना है। कौशल आधारित शिक्षा के लिए स्कूलों का मार्गदर्शन करेंगे समन्वयक, हर जिले में समन्वयक किए जाएंगे नियुक्त। तो एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। शिक्षिका को बर्खास्त करने का दिया गया आदेश। यानी सुपौल से खबर आ रही है कि मरौना प्रखंड के प्राइमरी स्कूल मुसहरी टोला बेलही में पदस्थापित शिक्षिका रूबी कुमारी को विभाग ने बर्खास्त करने का आदेश दिया है। शिक्षिका किसी और के नाम का प्रमाण पत्र देकर अवैध तरीके से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वर्ष 2015 में शिक्षिका ने विद्यालय में योगदान दिया था। मरौना बीईओ राम प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षिका के खिलाफ रिकवरी सहित अन्य कानूनी प्रक्रिया की कवायद शुरू कर दी गई है। बीईओ ने बताया कि शिक्षिका द्वारा सीटेट का प्रमाण पत्र जारी लगाया गया, इसके लिए नियोजन इकाई से वार्ता की गई। सोमवार को नियोजन इकाई की बैठक में बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी आज वर्ष 2015 में शिक्षिका द्वारा सीटेट का प्रमाण पत्र जारी लगाया गया था। वहीं 20 से होगी मौलवी और फौकनिया की परीक्षा। शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारी शुरू की है। प्रतिदिन 2 पालियों में ली जाएगी यह फौकनिया की परीक्षा। इसको लेकर कई खास गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। सफलता के बाद भी नौकरी से हो सकते हैं वंचित। आपको बता दें कि तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण है कि आवेदन करते समय उन्होंने प्रमाण पत्र डालने में गड़बड़ी कर दी है। अब अभ्यर्थी सफलता के बाद भी परेशान है। कई अभ्यर्थियों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कुछ अभ्यर्थियों ने जाति प्रमाण पत्र, तो किसी ने गलत अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। किसी ने एसटीटी की जगह सीटेट का प्रमाण पत्र अपलोड किया है। इस तरह की समस्या वाले विद्यार्थियों को यानी अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में बताई जाती है। अब ऐसे अभ्यर्थी शिक्षा विभाग से लेकर बीपीएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वे संबंधित अधिकारियों से 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि काउंसलिंग शुरू होने के पहले अभ्यर्थी अपनी सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सके। काउंसलिंग के बाद बीपीएससी के वाटर मार्क्स लगे प्रमाण पत्र को ही सही माना जाएगा। जिन पर वाटर मार्क नहीं होगा उस प्रमाण पत्र को सही करार नहीं दिया जाएगा। तीसरे चरण में सफलता प्राप्त करने वाली अभ्यर्थियों में शामिल श्वेता कुमारी ने अंग्रेजी विषय में सफलता प्राप्त की है, इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट गलत डाल दिया है। अब सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा विभाग से एक बार पुनः पोर्टल खोलने के लिए गुहार लगा रही है। वहीं नवाज शरीफ से ईडब्ल्यूएस का पुराना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, नया प्रमाण पत्र नहीं अपलोड कर सके। इसी तरह से अंक प्रमाण पत्र अपलोड करने की भी बात सामने आई है। वहीं शिक्षा कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षक करेंगे अब आंदोलन। प्राइमरी स्कूल कोइरिया पट्टी में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की हुई बैठक। मुख्यमंत्री के समक्ष वेदना प्रदर्शन करने का शिक्षकों ने लिया है निर्णय। आपको बताते चले कि प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राइमरी स्कूल कोइरिया पट्टी में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने की। बैठक में पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन विसंगति में सुधार, सक्षमता पास शारीरिक शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान, सभी प्रकार के बकाया वेतन, एरियर और
प्रशिक्षित शिक्षकों को तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान के लाभ, शेष बचे डीपी उत्तीर्ण शिक्षकों को संवर्धन कोर्स कराने जैसी मांगों को लेकर अब शिक्षा विभाग के खिलाफ उतरने की वह प्लानिंग कर चुके हैं। इधर डीपीओ ने झाझा के 145 विद्यालय प्रधानों से मांगा है स्पष्टीकरण। 14 तक स्कूलों में नामांकित सभी विद्यार्थियों का 100% अपार आईडी बनाने का निर्देश है। आपको बताते चले कि अपार आईडी बनाए जाने में धीमी गति को ले डीपीओ ने झाझा के 145 विद्यालयों 145 विद्यालय प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बताते चले कि इन सभी विद्यालयों का अपार आईडी जनरेट कार्य में जिला के औसत 37.57 से भी कम होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो यह अपार आईडी नहीं बल्कि यह सिर का दर्द बन गया है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, अब इसकी होगी जांच। अब स्कूल निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूलों में शिक्षक वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करनी होगी। इसको लेकर बीते दिन विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, अगर कहीं से भी यह शिकायत मिली कि शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते नहीं है तो वैसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि 2 माह बाद परीक्षा, स्कूलों में 60% सिलेबस बाकी रह गया है। पाठ्यटिका से हुआ है यह बड़ा खुलासा, बच्चों से हुई बात में सामने आया है मामला। आपको बताते चले कि 80% से अधिक सिलेबस के पूरा होने की स्कूलों ने दी है रिपोर्ट। 3 से लेकर 6 चैप्टर तक की पढ़ाई विभिन्न विषयों में बाकी। निदेशक का निर्देश, बिना होमवर्क दिए की छुट्टी तो न पाएंगे अब शिक्षक। स्कूलों में होमवर्क और सिलेबस को लेकर सख्ती, हर दिन निगरानी। पाठ पढ़ाया तो कॉपी में क्यों नहीं था लिखा। हाई स्कूल की स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है। यानी कि आपको जो पढ़ाना है पाठिका पर पहले लिखिए, उसके बाद पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद होमवर्क दीजिए, कॉपी उनका दूसरे दिन चेक कीजिए। तमाम चीजों को है, अगर आपने पढ़ाया तो बच्चों की कॉपी पर भी दिखनी चाहिए। अब शिक्षकों को सभी चीजों पर ध्यान देना होगा। इधर अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट जल्द होगा जारी। बीपीएससी के अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट जल्द जारी होगा। इसमें ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है। 6 विषयों का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा ताकि 21 जनवरी से शुरू होने वाली काउंसलिंग में अभ्यर्थी भाग ले सकें। वहीं स्कूल में मिलेगी कौशल आधारित शिक्षा, रोजगार के लिए बच्चे होंगे तैयार। तो अगली खबर हम आपको बता दें कि बीमारी के आधार पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के सर्टिफिकेट की अब होगी जांच। गलत प्रमाण पत्र देने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी का निर्देश आया है, तो अब इस पर भी जांच होगी। मार्च में 81,000 सरकारी स्कूलों की रैगिंग कराने की हो रही है तैयारी। नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विद्यालयों के प्रदर्शन का होगा मूल्यांकन। 43,000 प्राथमिक, 29,000 मध्य और 9,360 माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट का से होगा मूल्यांकन कि कौन किस स्तर पर है विद्यालय। इधर सफलता के बाद भी नौकरी से बीपीएससी के जो छात्र वंचित हो रहे हैं, काफी परेशान हैं। बीपीएससी से फिर से पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है कि आप हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।